सो मैं अभी हूँ महलों का नगरी, इंडिया के वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी मैसूर में। और आप सभी को इस वीडियो में मैसूर के कुछ महत्वपूर्ण जगहों में लेके जाने वाला हूँ। मैं अभी आया हूँ चामुंडेश्वरी टेम्पल पे। मैं अभी हूँ मैसूर पैलेस के सामने। सो मैं अभी आया हूँ मैसूर के रेलवे म्यूजियम में और मैसूर के हिस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार ये बोला जाता है कि दक्षिण भारत में स्थित ये मैसूर साम्राज्य की स्थापना सन 1399 में दो भाई यादुराया और कृष्णराय के द्वारा किया गया था। अभी कोई ये मानते हैं कि वो दो राजकुमार कर्नाटका से थे और कुछ लोग मानते हैं कि वो द्वारका के यादव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। एक कहानी के अनुसार ये माना जाता है कि महाराजा चामराजा के शासन के दौरान वो दो भाई मैसूर आए थे और जब राजा चामराजा के देहांत हुए थे तब पड़ोसी कारुगाली साम्राज्य के महाराजा मारानायका ने मैसूर साम्राज्य के ऊपर आक्रमण शुरू कर दिया था। तब ये देख के यादव डायनेस्टी के वो दो राजकुमार यादुराया और कृष्णराया ने मैसूर साम्राज्य और राजा के परिवार को दुश्मन से रक्षा किए थे और इसके बाद यादुराया ने राजा चामराजा की पुत्री देवा जम्मनी से शादी करके ये मैसूर साम्राज्य को शासन करने लगे और ऐसे यादुराया सन 1399 में ओडियर डायनेस्टी के पहले शासक बने। अभी मैसूर का आगे का इतिहास और मैसूर के नामकरण कैसे हुआ वो जानने के लिए हमें जाना होगा चामुंडी हिल्स, जहाँ पे बसा है चामुंडेश्वरी टेम्पल। सो चामुंडी हिल्स जाने के लिए आपको मैसूर सिटी बस स्टॉप में आना होगा और इधर से चामुंडी हिल्स अराउंड 13 किलोमीटर है और बस नंबर है 201। एक ही बस चलती है रात 9 बजे तक। मैं अभी आया हूँ चामुंडेश्वरी टेम्पल पे। सो मैसूर में वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में एक है ये चामुंडेश्वरी टेम्पल। और चामुंडी हिल्स के बिल्कुल पीक में स्थित ये टेम्पल पे पहुंचने के लिए आपके पास दो रास्ता है। आप नीचे सिटी बस स्टॉप से बस लेके आ सकते हैं, नहीं तो 1000 स्टेप्स भी है, वो भी आप चढ़ के इधर आ सकते हैं। और मैसूर का नामकरण कैसे हुआ मैं वो बता रहा था। सो मैसूर ये एक्चुअली अंग्रेजी नाम है। इससे पहले ये शहर का नाम था महिषपुरा और मैसूर। और हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ये माना जाता है कि मैसूर महिषासुर का साम्राज्य हुआ करता था और ये चामुंडी हिल्स में ही दुर्गा माँ ने नवरात्रि के दिन महिषासुर को अपने त्रिशूल से वध किया था। करीब 1000 साल पहले ये एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था और साल 1399 में जब ओडियर डायनेस्टी की स्थापना हुई थी तब ओडियर फैमिली ये चामुंडी देवी को एक कुल देवी के हिसाब से पूजने लगे और तब से ये चामुंडेश्वरी टेम्पल ओडियर फैमिली और पूरे मैसूर के लिए एक महत्वपूर्ण जगह बना हुआ है। सो अभी मैसूर के हिस्ट्री और ओडियर डायनेस्टी को और डीपली जानने के लिए हमें जाना होगा मैसूर पैलेस, जो चामुंडी हिल्स के बिल्कुल ऑपोजिट में है। मैसूर पैलेस। तो मैसूर में आके आप जो चीज़ पहले रियलाइज़ करेंगे वो है ये शहर बहुत ही क्लीन है और चारों तरफ से ग्रीनरी है। ट्रैफिक भी कम है, इतना ट्रैफिक नहीं है, लोग भी कम है और बहुत ही पीस है इधर एक्चुअली। तो अभी ब्रेकफास्ट में 3 इडली लिया हूँ। मैसूर सिटी बस स्टॉप के साथ नहीं है होटल। तो अभी ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है और अभी चलते हैं मैसूर पैलेस। सो मैं अभी हूँ मैसूर पैलेस के सामने। ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ। यहाँ की एंट्री फी है 100 रुपीज़। आप जो है अंदर कैमरा ले आ सकते हैं बट गोरिल्ला पॉड, ट्राइपॉड और इवन जूम लेंस अलाउड नहीं है। वेलकम टू द वर्ल्ड फेमस मैसूर पैलेस। सो अभी मैसूर पैलेस के बारे में बात करूँ तो इसको आम्बा बिलास के नाम से भी जाना जाता है। अभी जहाँ पे आपको ये मैसूर पैलेस दिख रहा है वहाँ पहले पूरा गेरे नाम से एक गांव हुआ करता था।
साल 1524 में वोडियर डायनेस्टी के महाराजा चामाराजा वोडियर III ने इस मैसूर पैलेस को बनाया था। अभी वोडियर डायनेस्टी के बारे में बात करूँ तो ये डायनेस्टी साल 1300 से 1950 तक यहाँ रूल किए थे। मगर इसके बीच सुल्तान हैदर अली और उनके बड़े बेटे टीपू सुल्तान ने 1766 से 1799 तक यहाँ डिक्टेट किया था। मैसूर का वेदर बहुत ही डायनामिक है। थोड़ी देर में बारिश हो रहा था और दोबारा से अभी जो है धूप निकल के आई है। ओके, मैं हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में बात कर रहा था। हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासन के दौरान ये मैसूर सेना शक्ति में बहुत ज़्यादा तरक्की किए थे। मगर उस दौरान ही मराठा, हैदराबाद के निज़ाम और ब्रिटिश ने यहाँ कई सारे अटैक्स किए थे। मगर अंत में ब्रिटिश ने 1799 में 4th एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान को मात देके दोबारा मैसूर को ओडियर फैमिली को सौंप दिया था एज ए प्रिंसली स्टेट के हिसाब से। मैं अभी आया हूँ मैसूर के रेलवे म्यूज़ियम में और ये म्यूज़ियम में एंट्री फ़ीस है 50 रुपीज़ और अगर आप अंदर कैमरा ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ पे करना होगा। मैंने मोबाइल से ही शूट किया था। और ये 1979 में बना इंडिया के सेकेंड ओल्डेस्ट रेलवे म्यूज़ियम है। और अंदर जो है एक डीजल ट्रेन भी चलती है और ये 50 रुपीज़ में इंक्लूडेड है। आपको 1-2 चक्कर लगाएगा तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। ये रेलवे म्यूज़ियम में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेट किया था वो है महारानी का सैलून, जिसके अंदर एक रॉयल सैलून के साथ एक बेडरूम था, किचन था, बाथरूम था और वो भी बॉयलर के साथ। और इवन सर्वेंट्स के लिए एक रूम भी था। आप जो है ये मैसूर आएंगे तो ये रेलवे म्यूज़ियम को कभी मिस मत कीजिएगा। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, लाइक उस ज़माने में कैसे रेल चलती थी और रेल का स्ट्रक्चर कैसा था, तो वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये मैसूर रेलवे म्यूज़ियम हाईली रिकमेंडेड मेरे साइड से। मैं अभी आया हूँ मैसूर जू में, जिसका ऑफिशियल नाम है श्री चामाराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन। और ये मैसूर पैलेस से बस 700 मीटर में ही है। और यहाँ की एंट्री फीस है 100 रुपीज़ और सुबह 8:30 से शाम के 5:30 तक ये जू खुला रहता है। वैसे मुझे जानवर को ऐसे कैप्टिविटी में देखना पसंद तो नहीं है, मगर मैसूर जू इंडिया में एक ऐसा जू है जहाँ पे आपको अफ्रीकन एलिफेंट्स, चीता, बाबून्स और इवन माउंटेन गोरिल्लास ये सारे एनिमल्स दिखाई देंगे, जो आई एम नॉट श्योर और कहीं पे भी इंडिया पे मिलता होगा। अभी मैसूर जू के हिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो इस जू को 1892 में बनाया गया था और उस दौरान ये एक प्राइवेट जू था जिसको तमाशा बांग्ला के नाम से भी जाना जाता था। ये मैसूर जू में जो एनिमल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो था चीता। जब मैं टीवी में देखता था तब इतना साइज़ का इतना पता नहीं चलता था, बट रियल में देखा तो भाई चीता बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। भाई ये तो कहना होगा कि ये मैसूर जू को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है और एनिमल्स को भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। मुझे अभी जाना है ऊटी। मैं जल्दी भाग रहा हूँ क्योंकि मुझे बस पकड़ना है।
सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऊटी। सो कल रात को अराउंड 10 बजे मैं मैसूर से ऊटी पहुंच गया था और आने का रास्ता क्या खतरनाक रास्ता था। वेस्टर्न घाट्स के एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ हम लोग चढ़ ही जा रहे थे और रोड भी पूरा जिगजैग वाला था। और वो रूट एक्चुअली 2 टाइगर रिजर्व एरिया से होके गुजरती है। एक है कर्नाटका के बंदीपुर टाइगर रिजर्व एरिया और दूसरा है तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व एरिया। और मैं कल इतना लकी था कि मुझे कुछ जंगली हिरन दिखे, हाथी दिखे और एक जंगली भालू भी दिखे। एनीवे मैं ऊटी से कल निकल जाऊंगा और कल एक्चुअली मैं एक रिमोट गांव में जाने वाला हूँ, जो गांव इतना रिमोट है कि उसका लोकेशन जो है गूगल मैप्स पे भी शो नहीं करता है। तो मैं रास्ते में चल रहा था और साइड में मुझे एक दिखा एक बहुत बड़ा लेक। तो बस क्या खूबसूरत लेक है ना। एनीवे आई होप आपको ये मैसूर का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है शिवम देवनाथ। आगे ऐसे लगातार वीडियो देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।